अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स। होपफुली आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। होपफुली आप लोग अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। आज जो है ना मैं आप लोगों के साथ बहुत ही यमी रेसिपी लेके आई हूँ। वो रेसिपी है पिज़्ज़ा रेसिपी। तो इसके लिए मैंने दो कप आटा लिया है, सफ़ेद वाला आटा। आप चाहें तो मैदा भी ले सकते हैं, मैदा के साथ ज़्यादा बनता है। और इसमें मैंने शामिल किया है 3 से 4 टेबल स्पून योगर्ट और इंस्टेंट यीस्ट को लूक वार्म वाटर में मैंने 2 टेबल स्पून शुगर के साथ और अकॉर्डिंग टू टेस्ट सॉल्ट के साथ इस मिक्स करके रख लिया था ताकि यीस्ट जो है वो राइज़ हो जाए। तो इतनी देर में मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल और 4 टेबल स्पून योगर्ट डाल के इस आटे को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया और इतनी देर में जो यीस्ट है मेरी राइज़ हो गई। तो इसके साथ मैंने इस आटे को अच्छी तरीके से मिला के मिक्स करके इसकी अच्छी सी डो बना ली। अच्छा, योगर्ट जो है ना वो फर्मेंट के लिए, आटे के फूलने के लिए बहुत अच्छे से काम करता है। और जब ईस्ट के साथ मिल जाता है ना तो और भी ज़्यादा अच्छे से काम करता है। इस डो को हम लोगों ने बना के ना इसको 3 से 4 घंटे के लिए रख लेना है। ठीक है, फिर जो है पिज़्ज़ा की क्रस्ट जो है बहुत अच्छे से फूल के स्पॉन्जी सी बनती है और उसमें बिल्कुल भी इस तरह नहीं लगता कच्ची बनी हुई है और इतने अच्छे से बन जाती है ना। तो इसको मैं अच्छे से, इसका आटा जिस तरह गूंदते हैं बना के ना, इसको मैं एयर टाइट कंटेनर में डाल दूँगी। हमेशा मैं आपको बोलती हूँ जो चीज़ हमें राइस करनी होती है वो एयर टाइट कंटेनर में डाला करें या फिर एयर टाइट जो बैग्स होते हैं प्लास्टिक के उनमें डाल के हम लोग उसको रख सकते हैं। और दूसरी तरफ इतने में मैंने 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल लिया है। और उसमें 4 से 5 क्लोव्स जो हैं गार्लिक के, लहसुन के जवे जिनको बोलते हैं, वो मैंने चॉप करके इसमें फ्राई होने के लिए रखे। जब इनका कलर चेंज हुआ ना तो इसमें मैंने चॉप किया हुआ चिकन क्यूब्स की फॉर्म में जो कटा हुआ है वो मैंने डाल दिया। डालने के बाद हम उसको अच्छी तरीके से कुक करेंगे। पहले गार्लिक को अच्छे तरीके से जो है इसकी खुशबू आने देंगे। ठीक है, तो फिर इसमें हम लोग चिकन शामिल कर देंगे। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आपने कौन कौन सी मेरी बनाई हुई रेसिपीज़ ट्राई की हैं, कैसी बनी हैं आपसे, आप लोग भी कुछ ट्राई करते रहते हैं या नहीं। और ये जो आज की स्पेशल रेसिपी है ना, ये भी मेरे से बच्चों ने फरमाइश करके बनाई कि आप अक्सर बनाती रहती हैं तो हमें भी सिखाएं, हमें भी मतलब हमारी, ताकि मामा देखें और हम लोगों को भी बना के देखो ये ईजी सी पिज़्ज़ा की रेसिपी कि बहुत अच्छा बने बाहर वाले पिज़्ज़ा से बहुत। तो मैंने कहा ठीक है, बच्चे सबसे पहले आते हैं और उसके बाद बड़ों का नंबर आता है, तो इस वजह से मैंने डिसाइड किया कि पहले बच्चों की फरमाइश को पूरा किया जाए। तो जब ये मेरा गार्लिक हो गया ना तो फिर इसमें मैंने चिकन शामिल कर दिया। अच्छा, चिकन जब हो जाएगा ना उसमें आप चिली फ्लेक्स भी डालें। तो ये चिकन मैंने डाला, चिली फ्लेक्स का जो है ना वो एक अलग से मज़े का वो टेक्सचर सा आता है। काली मिर्चों का पाउडर डालना है अकॉर्डिंग टू टेस्ट, इसमें सॉल्ट शामिल करेंगे। अच्छा, और जो पिज़्ज़ा की सीजनिंग होती है सारी, वो इसमें शामिल करके इसको अच्छे तरीके से कुक कर लेंगे हम। और सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट डालना है क्योंकि जो हम बाकी चीज़ें इसके लिए सॉस वगैरह डाल रहे हैं ना उनमें ऑलरेडी नमक शामिल होता है और जो मैंने डो बनाई है हम बनाते हैं तो उसमें भी पूरा पूरा सॉल्ट जाता है। तो इसलिए ये सोच के कि आटे में नमक नहीं होगा या कुछ इस तरह या क्रस्ट में नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। और इसलिए इस चिकन में भी इसी के अकॉर्डिंग डालना है, ना कि क्रस्ट के अकॉर्डिंग, ताकि दोनों का बैलेंस हो जाता है। और उसमें भी पूरा डला होता है और इसमें भी हम पूरा ही डालते हैं, एक्स्ट्रा नहीं डालते। ठीक है, जब कुकिंग हो, सॉरी, चिकन थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो जाएगा, इसमें हम बाकी पिज़्ज़ा की सारी सीजनिंग मिल जाती है आराम से, किसी भी ग्रॉसरी स्टोर से बहुत आराम के साथ आपको मिल जाती है। और जिस तरह हम लोग थोड़ी सी मिर्चें ज़्यादा सब थोड़ा मुझे लगता है यमी बनता है तो हम पाकिस्तानी जो है मसाले ही शामिल कर देते हैं। लाइक चिली फ्लेक्स में डालती हूँ, आप चाहें तो पेपरिका पाउडर भी डाल सकते हैं, ब्लैक पेपर में डालती हूँ। इन दोनों का, चिली फ्लेक्स जो होती हैं और ब्लैक पेपर का टेस्ट बहुत अच्छे से पिज़्ज़ा में आता है और मज़ा आता है और सीजनिंग के साथ। फिर उसके बाद हम लोग पिज़्ज़ा सॉस अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप इस तरह कर सकते हैं, चिली गार्लिक सॉस और केचप और मेयो को मिक्स करके आप इसमें डालें तो इसका टेस्ट और भी ज़्यादा, बल्कि पिज़्ज़ा सॉस से कहीं ज़्यादा मज़े का बनता है। तो सारे समटाइम्स नहीं मिलती मार्केट में, तो इस वजह से मैंने भी सोचा कि इस तरह बनाती हूँ ताकि सबको आइडिया हो कि हम इसमें केचप, चिली गार्लिक सॉस और मेयो को मिक्स करके भी हम इसकी सॉस जो है आसानी के साथ और बहुत यमी, बल्कि पिज़्ज़ा सॉस से ज़्यादा ही टेस्टी बनती है, डाल सकते हैं। जब सीजनिंग में के साथ वो रच बस जाती है ना तो उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा समझौस हो जाता है। ठीक है, तो ये डालने के बाद फिर उसके बाद जो है आपके बच्चों को वेजेस में जो भी पसंद है, तो साथ ही इसमें मैंने मशरूम भी ऐड कर लिए थे। तो आप चाहें मशरूम को स्किप कर सकते हैं अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो मेरे पास अवेलेबल हैं क्योंकि मैं बनाती रहती हूँ, तो फिर मैंने मशरूम्स भी इसमें डाल दिए थे। और उसके बाद जो है ना, आपके बच्चे जो मशरूम्स के अलावा और जो वेजेस वगैरह खाते हैं तो वो भी आप डाल सकते हैं। लाइक मेरे बच्चे प्याज पिज़्ज़ा में बिल्कुल पसंद नहीं करते, तो फिर मैं बहुत कम डालती हूँ। अगर जो सेपरेट से बनता है मेरा और मेरे हस्बैंड का तो उसमें मैं इंक्लूड कर लेती हूँ, अदरवाइज़ नहीं डालती। तो इसमें मैं कैप्सिकम तीनों कलर्स की डालूँगी, ग्रीन, रेड एंड येलो, और साथ मैंने मशरूम्स शामिल किए हैं। तो आप चाहें तो प्याज भी इसमें शामिल कर सकते हैं। ठीक है,
तो ये देखिए ये अच्छे से बन गई। अब अपने आटे को भी हम देखते हैं, वो भी होपफुली बहुत अच्छे से राइस हुआ होगा। और मेरे पास जो पिज़्ज़ा ट्रे है ना वो लंबे लंबे हैं, बड़े हैं। और हम लोगों को, जो मेरी फैमिली है बड़ी है, तो फिर हम लोगों को 2 मोर देन इनफ होते हैं पिज़्ज़ाज़, और उनमें से कुछ स्लाइस बच भी जाते हैं क्योंकि इतने बड़े ट्रेज़ हैं मेरे पास। तो ये सॉस जो मैं आपसे कह रही थी, इस तरह मैंने इसमें शामिल कर दिया, सीज़निंग वगैरह सारा कुछ मैंने शामिल कर दिया जैसा कि मैंने आपको बता दिया है। सारी सीज़निंग डालने के बाद जो है, इतना कुछ इसमें बहुत ज़्यादा नहीं जाता। अगर आपको मैं पूरे इसके इंग्रेडिएंट्स बताऊँ, ऑयल जाएगा, चिकन जाता है, गार्लिक जाता है, अकॉर्डिंग टू टेस्ट सॉल्ट जाता है, चिली फ्लेक्स जाते हैं, काली मिर्चों का पाउडर जाता है, और पिज़्ज़ा सीजनिंग जो होती है वो मार्केट से आपको आराम के साथ मिल जाती है। वो मिक्स हर्ब्स होती हैं इटालियन, तो वो होती हैं, ठीक है। वो शामिल करने के बाद हम वेजिस वगैरह डाल देते हैं और मशरूम्स वगैरह डालते हैं। तो ये हो गया। मेरा आटा बहुत अच्छे से राइस हो गया। इसके यानी कि अंदर जो हवा बबल्स बन जाते हैं, उनको निकालने के लिए मैंने एक दफ़ा फिर इसको हल्का सा गूंद लिया था, ठीक है। अब हम इसके 2 पेड़े बड़े बड़े बना लेंगे और उनको बेल के मैं अपने ट्रे के अकॉर्डिंग उनकी शेप करूँगी। राउंड नहीं है मेरे पास, रेक्टेंगुलर हैं, तो मैं उसके अंदर इनको डालूँगी। तो वो डालने के बाद हम उसके ऊपर यही सॉस जो मैंने आपको बनाने का बताया, इस तरह डालेंगे। अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस नहीं है तो आप चिली गार्लिक सॉस, केचप और मेयो को मिक्स करके उसके ऊपर आप ब्रश कर सकते हैं। इसकी क्रस्ट के ऊपर, इसकी जो हम अभी रोटी बना के ट्रे के ऊपर लगाएंगे, उसमें हम लोग इसको लगा लेंगे। अच्छा, तो उसके साथ मैं आपको बताऊँ, मैंने इसके ऊपर जो टॉपिंग है ना वो मोज़रेला चीज़ एंड टॉपिंग जो है ना वो मैंने मोज़रेला चीज़ एंड चेडर चीज़ के साथ की है। और आप चाहें तो इनमें से एक स्किप भी कर सकते हैं, तो सिर्फ आप मोज़रेला चीज़ ही इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैंने दोनों, मेरे पास दोनों अवेलेबल थी, तो दोनों मैंने उसके साथ किया है। अब हम इस आटे के 2 पेड़े बना लेंगे बड़े बड़े, और इनको, इनके जो मेरे ट्रे हैं उनकी शेप के मुताबिक हम इनको अच्छे तरीके से, इनकी जो है रोटी बेल के उन ट्रे के ऊपर ग्रीस करके, ग्रीस ऑयल के साथ करना है, और उसके ऊपर आपने स्प्रिंकल कर देना है ड्राई वाला आटा, ठीक है, डस्ट करना है, और उसके बाद उस रोटी को रख लेना है। तो इसके ऊपर आप बटर पेपर भी लगा सकते हैं, यानी कि ऑयलिंग के ऊपर जब आप ऑयल इसके ऊपर स्प्रेड करेंगे। लेकिन मेरा जो है ना वो गैस वाला है अवन, तो मुझे लगता है कि शायद उस पेपर को आग लग जाए, तो इसलिए मैं थोड़ा सा केयरफुल रहती हूँ चीज़ों को लेके। तो उसके बाद जो है ना, इन दोनों के ऊपर मैंने, दोनों ट्रे के ऊपर ये रोटियां लगा दी हैं जो आटा बनाया था बेल के। फिर उसके ऊपर वही सॉस जो मैंने आपको डाली, यानी कि मेयो, केचप एंड चिली गार्लिक सॉस। उसके बाद वो स्प्रेड करने के बाद मैंने इसके ऊपर चिकन और वेजिस का जो मिक्सचर बनाया था वो अच्छे तरीके से लगा लिया, और उसके ऊपर मैंने चीज़ स्प्रिंकल कर दी, चेडर एंड मोज़रेला चीज़, दोनों पिज़्ज़ा के ऊपर। तो इसके ऊपर फिर मैं वेजिटेबल्स लगाऊंगी जो मेरे पास अवेलेबल हैं, लाइक कैप्सिकम तीनों। और उसके बाद हल्का सा ऊपर से मैं ये सॉस इसके ऊपर डालूंगी, ताकि जब ये पिज़्ज़ा बने बहुत ही खूबसूरत दिखे। तो वैसे अभी कच्चा भी कितना हसीन लग रहा है। तो इसके बाद आप इसको अवन में रखें। और गैस वाले अवन की ये बात होती है कि हर 10 मिनट्स के बाद देखना पड़ता है ऊपर और नीचे से, क्या ये मेरे पास दोनों हैं, ऊपर वाली आग भी है और नीचे वाली भी, तो इसलिए बहुत आसानी के साथ बन जाता है। तो ये देखिए मेरे पिज़्ज़ा ऑलमोस्ट रेडी हो गए हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, और ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए, मुझे इसका फीडबैक दीजिए। अपना ढेरों ढेर ख्याल रखिए और मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। ठीक।